12 January 2025, class 3rd, girl dies of suspected cardiac arrest in school. 26 February 2025, 14 years old student dies of heart attack during trip to theme park in Maharashtra. 21st Feb 2025, 15 years old girl dies of sudden cardiac arrest in Telangana. School girl dies of heart attack in Athani. दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बच्चे और हार्ट अटैक, जिम में इंसान वर्कआउट कर रहा है, हार्ट अटैक, शादी में डांस करते करते सडनली गिर जाता है, कार्डियक अरेस्ट, सेलिब्रिटीज से लेकर स्कूल के बच्चों तक, पॉलिटिशियन से लेकर आम आदमी तक, चलते चलते हार्ट अटैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है आपका खाना, आपके बच्चों का टिफिन। कोई कोविड के इंजेक्शंस का असर नहीं है, ये साइड इफेक्ट है पैकेज्ड फूड्स के। आज दोस्तों मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कि फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम खुद में और अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन में कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजें नहीं देखना चाहते तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ एंकर कशिश और आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि जुड़ा हुआ है आपकी हेल्थ से। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है वेज मेयोनीज। दोस्तों, मेयोनीज कभी वेज हो ही नहीं सकती, ये एग से बनती है और रियल एग मेयोनीज ही हेल्दी होती है। मेयो सुनते ही लगता है क्रीमी, टेस्टी, और जब वेज लिखा हो तो गिल्ट फ्री फील होता है। पर सच ये है कि वेज मेयो में एग तो होता नहीं और होता है वेजिटेबल ऑयल, दुनिया का सबसे बी ग्रेड ऑयल, स्टार्च, आर्टिफिशियल थिकनर और प्रेजर्वेटिव्स का कॉम्बो। इनमें रिफाइंड ऑयल्स का हैवी यूज होता है जैसे कि सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। वेज मेयोनीज का क्रीमी टेक्सचर सिर्फ केमिकल्स और स्टेबलाइजर्स की वजह से होता है, जबकि एग मेयो का नेचुरली। और इससे आपको मिलता क्या है? एक्स्ट्रा कैलोरीज, नो प्रोटीन और जीरो फाइबर। रोज मेयो खाना मतलब पाम ऑयल को डायरेक्ट पीना, हार्मोनल इम्बैलेंस और वेट गेन को इनविटेशन देना। अगर आप एग मेयोनीज नहीं खा सकते, आप एग नहीं खाते हैं, तो आप मेयोनीज ही मत खाइए प्लीज। कभी आराम से बैठकर वेज मेयोनीज के इंग्रेडिएंट्स पढ़िए और उस एक एक इंग्रेडिएंट को गूगल करके देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। आटा बिस्किट, सिर्फ नाम का आटा। आपने टीवी पर देखा होगा डाइजेस्टिव आटा बिस्किट, होल व्हीट, हाई फाइबर, लेकिन जब आप पैकेट घुमाकर देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स में आपको सबसे पहला नाम जो मिलेगा वो होगा रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा। इसमें पाम ऑयल होता है, शुगर ज्यादा होती है और प्रेजर्वेटिव्स भी। ये बिस्किट्स हेल्दी नहीं है, ये है एक पैकेज्ड शुगर बॉम्ब। सिर्फ आटा लिखने से कोई बिस्किट हेल्दी नहीं बन जाता। फ्रूट जूस, फ्रूट नाम का बहाना। पैकेज्ड फ्रूट जूस दिखने में हेल्दी, एड्स में ग्लोइंग स्किन और फिट बॉडीज दिखाई जाती हैं, लेकिन असली जूस सिर्फ 10% होता है और बाकी होता है कॉन्सेंट्रेट और प्रिजर्वेटिव। इन जूसेस में फ्रुक्टोज सिरप, एसिडिटी रेगुलेटर्स और सिंथेटिक विटामिन प्रीमिक्स मिलाया जाता है जो आपके नेचुरल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। आप सोच रहे होते हैं कि आप फ्रूट पी रहे हैं, लेकिन असल में आप पी रहे होते हैं एक प्रोसेस्ड शुगरी सॉल्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि इन ड्रिंक्स पर एनर्जी टैग बैक साइड पर क्यों होता है? उस पर लिखा होता है कि 250 ml कंटेन्स दिस मच ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। लेकिन क्यों? पूरे 1 लीटर की मात्रा क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि अगर ये पूरे 1 लीटर की क्वांटिटी लिखेंगे तो वो FSSAI से कभी पास ही नहीं होगा। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि पैकेज्ड फूड को लाइसेंस देते हैं। पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनकी प्रिजर्वेटिव वैल्यू, शुगर कंटेंट इतना बढ़ जाएगा कि FSSAI विल नॉट अलाउ। सिंपल भाषा में आप 1 लीटर का पूरा जूस पैकेट एक बार में पीकर देखिए कैसे आपकी तबीयत खराब होती है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बिना सोचे समझे रोज ये जूस पीने वाले लोग डायबिटीज की तरफ बढ़ते हैं। ब्राउन ब्रेड, काला रंग सफेद झूठ। असल में ब्राउन ब्रेड होती क्या है? होल व्हीट, पर रियलिटी में कई ब्रेड सिर्फ मैदा होती हैं जिसमें कैरमल कलर मिलाया जाता है। दोस्तों समझिए, एक ब्राउन ब्रेड की कीमत होती है 50 से 55 रुपए। आप अच्छा MP का आटा लेने जाएंगे तो वो मिलता है 40 से 45 रुपए किलो में। मतलब आप कुछ समझे, 50 रुपए में यानी मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे यानी आटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और 10 खर्चे लगाकर कोई 50 रुपए में कैसे दे पाएगा मार्केट में? अगर आप इसका लेबल पढ़ेंगे तो आपको पहला इंग्रेडिएंट दिखाई देगा रिफाइंड फ्लोर,
और फाइबर सिर्फ आपको मिलेगा 1 से 2%। ये ब्रेड हेल्दी होती नहीं है, इसे सिर्फ इसके कलर से हेल्दी दिखाया जाता है। अगली बार आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर पढ़िएगा। मार्गराइन, बटर का प्लास्टिक डुप्लीकेट। बटर का सब्स्टिट्यूट होता है मार्गराइन, जिसमें लिखा होता है कि लो फैट, लेकिन मार्गराइन में होता है हाइड्रोजनरेटेड ऑयल और ट्रांस फैट, जिसे ये वेजिटेबल ऑयल कहकर बेचते हैं। तो हार्ट के लिए सबसे बुरा होता है। नॉर्मल बटर आपको 100 ग्राम मिलेगा 60 रुपए में मार्केट में, और मार्गराइन मिलेगा 20 रुपए। देसी घी अगर असली हो तो फायदेमंद है, लेकिन मार्गराइन एक केमिकल ब्लॉक है जो कि आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। YouTube पे आप स्ट्रीट फूड ब्लॉगर्स को तो जरूर देखते होंगे, खाने में पूरा मक्खन। दोस्तों, कोई 50 रुपए की पाव भाजी में 100 ग्राम मक्खन डाल के कमाएगा कैसे? ये मार्गराइन होता है। फ्रोजन फूड्स, फ्रीजर में छुपी बीमारी। फ्रोजन पराठा, फ्रोजन टिक्की, फ्रोजन मोमोज, फ्रोजन फ्राइज सब इजी लगते हैं, लेकिन इसमें सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और स्टार्च इतना ज्यादा होता है कि इसे डेली खाना मतलब हेल्थ के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। इन प्रोडक्ट्स के टेस्ट और शेल्फ लाइफ के लिए यूज होते हैं केमिकल्स जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, मॉडिफाइड स्टार्च और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। इनका रेगुलर यूज इम्यूनिटी को कम करता है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है और बच्चों में एलर्जीज तक ला सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि रेडी टू कुक लेबल के साथ ये प्रोडक्ट्स घर घर में घुस चुके हैं, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो या हॉस्टल। रियल फूड की जगह जब केमिकल लैडन फ्रोजन फूड आता है तो लॉन्ग टर्म में लिवर और गट हेल्थ दोनों को डैमेज करता है। दोस्तों, ये सब मैं खुद नहीं कह रही, ये डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है। आप मेरी वीडियो पॉज कीजिए, गूगल कीजिए और खुद पढ़िए। फिर मैं बात करूंगी हर घर के डाइनिंग टेबल की शान, टमाटो केचप, जिसे मैं मीठा जहर कहती हूँ, हर बच्चे का फेवरेट। 1 टेबलस्पून केचप में होती है 1.5 टीस्पून चीनी। रियल टमाटो बिल्कुल नहीं, पेस्ट या कॉन्सेंट्रेट ऑफ टोमेटो। ज्यादातर केचप में होता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, सिंथेटिक विनेगर, सोडियम बेंजोएट, जो कि लिवर, किडनी पर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बर्डन डालता है। इसमें लाइकोपेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट्स दिखाया जाता है एड्स में, लेकिन वो असल में असली टमाटोज में होता है, केचप में नहीं। रोज केचप का यूज करना मतलब शुगरी हैबिट बनाना, जिसका असर वेट, स्किन और गट पे डायरेक्टली पड़ता है। आज की डेट में इंडिया में बच्चा पैदा बाद में होता है, उसे डायबिटीज पहले होती है। 4 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे को शुगर है। क्यों? कभी सोचा है आप? प्रोसेस्ड चीज, जिसे मैं डेयरी का डेंजरस डुप्लीकेट कहती हूँ। चीज को लोग कैल्शियम और प्रोटीन का सोर्स मानते हैं, लेकिन जो प्रोसेस्ड चीज क्यूब्स, स्लाइसेस और स्प्रेड्स मार्केट में मिलते हैं, उनमें असली चीज काफी कम होता है। ज्यादातर प्रोसेस्ड चीज में होता है इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर्स, हाई सोडियम और वेजिटेबल ऑयल। ये चीज सिर्फ नाम का होता है, असल में ये एक लैब में बनाया गया डेयरी फ्लेवर्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट जैसा होता है। अभी आपके फ्रिज में जो भी चीज पड़ा है, एक बार उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए। रोज इस चीज का यूज स्पेशली टिफिन में वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर और अर्ली कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों को जन्म देता है। और इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि ये चीज एडिक्टिव होता है, आप जितना इसे खाएंगे इसकी क्रेविंग और बढ़ेगी। दोस्तों, एक रीसेंट न्यूज है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कोविड आया था 2019 में, जब ये बच्चा होगा 2 साल का, यानी कि इसे कोविड वैक्सीन नहीं लगी थी। दोस्तों, ये कोविड के वैक्सीन इंजेक्शन का असर नहीं है। एक बार आप अपने किचन में रखे खाने के इंग्रेडिएंट्स प्लीज पढ़िए। हर प्रोडक्ट के पैकेट पे इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखा होता है, पर हम पढ़ते नहीं है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट बताता है कि प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या है। अगर बिस्किट में मैदा पहला इंग्रेडिएंट है या जूस में शुगर, तो समझ जाइए हेल्थ के नाम पर बिजनेस हो रहा है। हर प्रोडक्ट को पढ़िए और समझ के खाइए। अपनी हेल्थ को इमोशनल मार्केटिंग के हाथ मत बेचिए। जैसे एड्स में दिखाया जाता है कि चॉकलेट पाउडर पी के मेरा बेटा ओलंपिक्स जीतेगा, ऐसी एड्स में आपको इमोशनल करके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है। और इन फूड मार्केटिंग गिमिक्स में सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं बच्चे। इनके स्नैक्स, जूसेस, केचप, रेडी टू ईट फूड, सब कुछ मीठा और प्रोसेस्ड होता है। क्या कर सकते हैं हम?
बच्चों को भी सिखाएं लेबल पढ़ना। और आज के टाइम में तो बच्चा मोबाइल लेके ही पैदा होता है। आस्क देम टू रीड इंग्रेडिएंट। अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आप रोज न्यूज कार्डियक अरेस्ट की ही पढ़ेंगे, और स्पेशली बच्चों में ये कंपनीज हमारे बच्चों को खा रही। आप लोग कहेंगे कि ये काम तो सरकार का या FSSAI का होना चाहिए, लेकिन इस देश में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में व्यापार कभी खत्म नहीं हो सकता। ना शराब ना सिगरेट बैन हो सकती है, सरकार सिर्फ लेबल लगा सकती है इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन फिर भी FSSAI जिसका काम है फूड सेफ्टी इंश्योर करना, उसका रोल सिर्फ फैक्ट्री रेड तक सीमित नहीं होना चाहिए। FSSAI को तुरंत फेक लेबल्स पर बैन लगाना चाहिए, जैसे कि मैदे की ब्रेड, सो कॉल्ड ब्राउन ब्रेड पे हाई फाइबर, जीरो फैट, जूसेस पे नेचुरल जैसे शब्दों का मिसयूज रोकना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स ट्रांसपेरेंसी लॉ होना चाहिए। हर प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा परसेंटेज सेपरेट लिखना जरूरी हो। तो कंपनी गलत मार्केटिंग करे, प्रोडक्ट के फ्रंट पे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे, उन पर बैन, जुर्माना और हैवी पेनल्टीज लगाएं। दोस्तों, फॉरेन में लोगों की हेल्थ के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं हो सकता, सीधा जेल या कंपनी को ताला। अवेयरनेस ड्राइव्स होनी चाहिए, पब्लिक को लेबल रीडिंग, जंक फूड डेंजर्स और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बताया जाना चाहिए। सिर्फ एक फ्लाइंग रेड नहीं, सिस्टम लेवल पर पॉलिसी और इन्फोर्समेंट चाहिए। जब तक हम लेबल नहीं पढ़ेंगे, कंपनीज झूठ इसी तरह बोलती रहेंगी। जब तक हम टेस्ट को हेल्थ से ऊपर रखेंगे, तब तक हम टॉक्सिन्स खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप खुद को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आपका हेल्थ आपके हाथ में है। एड्स के भरोसे मत रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि आपके घर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय इंग्रेडिएंट को पढ़ के और समझ कर सेलेक्ट करें।